अदा पे सनम मुझको तो क्या। आज हम सुपरस्टार दिव्या भारती के बारे में बात करने वाले हैं। इनकी मौत का रहस्य क्या था दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं। क्या इनकी मौत एक साजिश थी या फिर एक मर्डर था या फिर एक एक्सीडेंट था। आज हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो पे लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, दिव्या भारती अपने ज़माने की काफ़ी मोस्ट ब्यूटीफुल और सबकी पसंदीदा हीरोइन थी। इनका जो फिल्मी करियर था, इनका फिल्मी करियर करीब 3 साल का रहा था, जिसमें उन्होंने कुल 21 फिल्में की थी, जिसमें से 13 फिल्में बॉलीवुड की थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो ज़्यादातर फिल्में थी वो सुपरहिट थी। दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई थी। उस समय दिव्या भारती लगभग 1 दर्जन फिल्मों का हिस्सा थी। उनमें से 2 फिल्में जिनकी शूटिंग उन्होंने पूरी कर ली थी, रंग और शतरंज मूवी उनकी मौत के बाद ही रिलीज हुई थी। और 8 ऐसी फिल्में दिव्या भारती की जो पेंडिंग थी, जिसकी 30 से 80% शूटिंग हो चुकी थी। पहली फिल्म थी इनके लाटा, जिसकी 80% तक शूटिंग हो चुकी थी, लेकिन फिर श्रीदेवी ने इस फिल्म को रीशूट किया था। फिल्म आंदोलन की बात करें तो ये साजिद नाडियाडवाला की फिल्म थी। इसकी 80% तक फिल्म की शूटिंग हो चुकी थी। इसके बाद दिव्या भारती की डेथ हो गई। उस पूरी फिल्म को दोबारा बनाना पड़ा। इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह श्रीदेवी को काम मिला। एक कमाल की बात ये भी थी दोस्तों कि जब दिव्या भारती फिल्मों में आई थी तो सब उन्हें श्रीदेवी की फोटोकॉपी कहते थे। इनकी पहली फिल्म थी विश्वात्मा, जिस फिल्म का ये गाना काफ़ी हिट हुआ था। इन्होंने तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। इसी दौरान एक फिल्म आई शोला और शबनम, जो गोविंदा की थी, जिसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला। इस फिल्म के दौरान गोविंदा ने साजिद नाडियाडवाला से दिव्या भारती की पहली बार मुलाकात कराई थी। फिर कुछ ही समय बाद ये खबर आई कि इन दोनों के बीच प्यार हो गया और कुछ ही समय बाद इन्होंने शादी भी कर ली थी। जबकि साजिद नाडियाडवाला पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन इन्होंने फिर दिव्या भारती से इस्लामिक रीति रिवाज से शादी की और इनका नाम शना नाडियाडवाला हो गया। शुरू में साजिद नाडियाडवाला ने ये बात सबसे छुपाई थी, क्योंकि उनका कहना था कि हमारी शादी की बात से कहीं दिव्या भारती की फिल्मों पर कोई बुरा असर ना पड़े, इसलिए इन्होंने शादी की बात सबसे छुपाई रखी। साजिद नाडियाडवाला का कहना ये भी था कि अभी दिव्या भारती बिल्कुल नई हीरोइन है और उनकी उम्र भी अभी 19 साल की है। उनके खाते में अभी सिर्फ 14 ही फिल्में हैं। लेकिन 1993 में साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या भारती को 5वीं मंजिल में एक फ्लैट दिया, जो मुंबई के वर्सोवा इलाके में था। दिव्या भारती वहीं रहती थी और उनका भाई भी वहां आते जाते रहता था। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती हैदराबाद से शूटिंग करके मुंबई को आई, क्योंकि दिव्या भारती तमिल, तेलुगु और हिंदी तीनों फिल्मों एक साथ करती थी। मुंबई आते ही वो अपने वर्सोवा फ्लैट में पहुंची। उनके पैर में थोड़ी चोट लगी थी और उनके पैर में पट्टी भी बंधी थी। दिव्या भारती काफ़ी फेमस हो चुकी थी, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने 4 बेडरूम फ्लैट की डील भी बुक कर ली थी। वो बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मुंबई जैसी जगह में उनका अपना खुद का मकान होगा। और उसी दिन 5 अप्रैल 1993 को ही उनकी दोस्त नीता लुल्ला का फ़ोन आया। वो उनकी फिल्मों के किरदारों के कॉस्ट्यूम के बारे में बात करना चाहती थी। नीता लुल्ला दिव्या भारती की फैशन डिजाइनर थी, वही इनकी फिल्मों में इनका ड्रेसअप देखती थी। दिव्या भारती ने इन्हें बोला कि आप घर पर आ जाइए, घर पर ही बात करते हैं। रात को नीता लुल्ला और उनके पति दिव्या भारती के घर पहुंचे, जहां पर सिर्फ 4 ही लोग थे, दिव्या भारती, उनकी नौकरानी और नीता लुल्ला और उनके पति। वो तीनों बिजनेस की बातें कर रहे थे और ड्रिंक्स ले रहे थे। मेड किचन में खाना बना रही थी। दिव्या भारती बार बार अपने मेड को बुला रही थी। उस दिन दिव्या भारती ने 11 बजे तक ड्रिंक करी थी। 11 बजे के बाद दिव्या भारती किचन में गई और किचन की खिड़की में बार बार बैठने लगी। वो दीवार कुल 12 इंच की थी। मोस्टली मुंबई की दीवारों में जाली लगी रहती है, लेकिन जिस फ्लैट में दिव्या भारती रहती थी, वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में, वहाँ पर जाली नहीं लगी थी।
दिव्या भारती वहां पर बैठने लगी और अपना बैलेंस नहीं बना पाई और गिर गई। जहां पर वो गिरी थी वहां पर सोसाइटी की गाड़ियां पार्क होती थी, लेकिन उस दिन वहां पर एक भी गाड़ी पार्क नहीं थी। पूरा कंक्रीट का फर्श था जिस पर दिव्या भारती गिर गई। उनकी मेड जोर से चिल्लाई और नीता लुला और उनके पति ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रहे थे। उन्हें लगा कि दिव्या भारती वॉशरूम गई हैं और अभी आ जाएंगी। मेड के चिल्लाने के बाद वो तीनों दौड़कर नीचे जाते हैं और देखते हैं कि उनके बैक और सर पर काफ़ी चोट लग चुकी थी। फिर उन्हें पास के ही एक अस्पताल में ले जाया गया। जब तक उनकी सांसें चल रही थी और काफ़ी खून भी बह चुका था, लेकिन जब डॉक्टर ने चेक किया तो बताया कि वो मर चुकी हैं। 5 साल बाद केस की इन्वेस्टिगेशन हुई क्योंकि बहुत सारी बातें सामने आ रही थी कि साजिद नाडियाडवाला और दिव्या भारती के बीच अनबन चल रही थी या फिर उनकी सास और दिव्या भारती के बीच नहीं बन रही थी। फिर डॉक्टर ने बताया कि दिव्या भारती ने बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल कंज्यूम कर लिया था, जिसकी वजह से वो अपना बैलेंस नहीं बना पाई और गिर गई। तो दोस्तों, ये था दिव्या भारती की मौत का सच। आपको इस वीडियो के बारे में क्या कहना है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर आपको अभी भी ये लगता है कि दिव्या भारती की मौत एक साजिश थी या फिर एक मर्डर था, या फिर उनके मौत के पीछे उनके पति साजिद नाडियाडवाला का हाथ था। आपको जो भी लगता है दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं मेरी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।